है और आजकल ग्वालियर में निवास है और हमारे लिए छोटी बहन है और एक ही तहसील एक ही क्षेत्र के हो, भगवान की कृपा है आजकल ग्वालियर में निवास है। और जैसे ही सूचना प्राप्त हुई तो बड़ा हर्ष हुआ। पाठक जी ने कहा कि दीपा दीदी आ रहे हैं, उनकी स्वागत है। आनंद हो, बड़ी कृपा है भगवान की, संत साधु सब लोग आए, यही तो यज्ञ की सफलता का प्रतीक है और आपके आने से यज्ञ सफलता की ओर, पूर्णता की ओर जाएगा और ऐसा सफल होगा कि अभूतपूर्व रूप में यह यज्ञ सफल होगा। सब लोग, सब जीव भगवान के हैं, सब जीव भगवान की शरण में आए हैं और साध्वी जी के जाने का समय भी लगभग आज ही है, ऐसी हमें जानकारी प्राप्त हुई। तो हमारा कहना है साध्वी श्री दीपा बहन श्रद्धालुओं की इस यज्ञ के संदर्भ में दो शब्द अपनी वाणी के द्वारा बोले ताकि सभी जीव सुखी हो जाए, सभी जीवों का आनंद हो जाए, सभी जीव प्रसन्न हो जाए। हेलो भाई गोविंद जी, आप माइक्रोफोन दे दें बहन जी के लिए। एक बार साध्वी दीपा दीदी के लिए जोरदार तालियां। हमारे यथाव्यास पंडित श्री शास्त्री जी का स्वागत किया जा रहा है। बोलिए भागवत मैया की, भागवत मैया की, भागवत मैया की, दीपा दीदी की, दीपा दीदी की, दीपा दीदी की। आज हम धन धन हो गए, हमारा मन प्रफुल्लित हो गया। हमारे बीच अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हमारी दीपा दीदी ने और हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई, हम उनका किस प्रकार से आभार करें, हम अपने शब्दों से वर्णन नहीं कर सकते बंधुओं। मैं दीदी जी का हमेशा आभारी रहूंगा कि इस छोटे से कार्यक्रम में आपने अपने विश्व इस प्रकार की शीतल व्यवस्थाएं हमारे यहाँ नहीं चलती हैं। ये आप अपनी व्यवस्थाओं को प्रबलता के साथ लें, क्योंकि कार्य वही है जिसमें आपकी भी गरिमा रहे और हमारी भी गरिमा रहे। बार बार ये जनरेटर ना तो बंद किया जाए ना चालू किया जाए, या तो उसको पूरा बंद कर दें आप, या बार बार उसको चालू बंद ना करें। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय सिया राम, जय रघुनंदन 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 जय सिया राम। वसुदेव
तो सभी प्रकार के जो प्रकरण आपको बताए गए हैं उन प्रकरणों के ऊपर आपने अमल किया। और साध्वी जी ने आपको कितना सुंदर समझाया। मानव तन में चरित्र, चित्रण और आचरण की प्रधानता होना चाहिए। जब जीवन में उथल पुथल होती है, जीवन में चंचलता आती है, तो मन आपका दौड़ता है, भागता है, तब भगवान आपको परित्याग कर देते हैं। इसलिए जीवन में स्थिरता चाहिए। जब जीवन में स्थिरता आ जाए तब भगवान जीवन में कृपा करते हैं। जब तक आपके जीवन में सच्ची स्थिरता नहीं है तब तक आपको पूछने वाला भी कोई नहीं है। जीवन की यदि कदर चाहिए तो आप स्थिर हो जाए। वो कितने समय के लिए? जीवन भर स्थिर नहीं रहना है। जब भगवान की कथा, भगवान का भजन, भगवान की भक्ति में आप समाहित हो, उतने समय के लिए अपने मन को स्थिर करना है। राम नाम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, और एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल होए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़े बड़े ब्रह्म परिचेता हुए, बड़े बड़े भक्त हुए। अदिति के यहाँ वामन भगवान अवतार लगे, क्योंकि वो अभेद बुद्धि है। उसके जीवन में कोई भेद नहीं है, कोई विकार नहीं। लेकिन जो दिति है, दिति कौन है? जो दिन रात पराये पुरुषों को काम की दृष्टि से देख रही थी, जिसके जीवन में अनेक प्रकार की विकार हैं, अनेक प्रकार की वासनाएं हैं, ऐसी स्त्री का नाम दिति होता है। और दिति के यहाँ क्रमशः हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जैसी संतान होती है। जीवन में जब गंदे विचार होते हैं, नियम संयम नहीं होता है, तब निशाचरी संतान उत्पन्न होती है। कहते हैं कि माता पिता को पुत्र कष्ट दे रहा है। नियम संयम जीवन में बढ़ता होता, व्रत धारण किए होते, संकीर्तन किया होता, कथा को श्रवण करके आपने जीवन में उतारा होता, तो आपकी संतान आपको कभी कष्ट नहीं दे पाती। जब पिता धृतराष्ट्र होता है तो पुत्र दुर्योधन और दुशासन हो जाते हैं। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। तो दिति क्या है? भेद बुद्धि है। उसके जीवन में अनेक प्रकार के भेद हैं। आज मन यहाँ है तो कल वहां गया, परसों वहां गया, बड़ा चंचल है। और दिति के यहाँ हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जैसी संतान गर्भ में है। गर्भावस्था के दौरान दिति का बहुत बल बढ़ गया। दिति को पता था कि ये पापी निशाचरी संतान होगी, तो दिति ने 100 वर्ष तक हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को गर्भ के अंदर ही रखा। अब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दिति के यहाँ जन्म लिए। दिन दूने रात चौगने बढ़ रहे हैं। मनुष्य के जीवन का जो लोभ है, काम और क्रोध, पाप करने से दिन दूना रात चौगना बढ़ता है। इसलिए जीवन में पाप ना करो। पाप करने से काम और क्रोध जीवन में बढ़ जाते हैं। तो हिरण्याक्ष क्या है? लोभ है। उसने चोरी करना सीख लिया। एक तो पृथ्वी को चुराया, दूसरे इंद्र की सत्ता में से उसकी संपत्ति का हरण किया।
बारह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। और जब 12 भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया तो हिरण्यकश्यप भगवान श्री नारायण से शत्रुता करने लगा। जीवन में बैर ही सबसे बड़े दुखों का कारण बनता है। हिरण्यकश्यप अपने भाई हिरण्याक्ष का बदला लेने के लिए 10,000 वर्ष तक मंदराचल पर्वत पर तपश्चर्या करके भगवान विष्णु को मारने का संकल्प ले लिया। और तपश्चर्या करने के लिए कहां चला गया? मंदराचल पर्वत पर चला गया। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए उसने वहां पर तपश्चर्या प्रारंभ कर दी। और ज्यों ही तपश्चर्या प्रारंभ हुई तो देवगुरु बृहस्पति ने एक तोते का रूप बनाया और जाकर के मंदराचल पर्वत के एक वृक्ष के ऊपर बैठ गए। ज्यों ही हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी का ध्यान किया और हाथ में माला ली ब्रह्मज्ञानम, और ज्यों ही ब्रह्म मंत्र का उच्चारण किया सो तोता नारायण नारायण शब्द की रट लगाने लगा। क्या कहता है तोता? नारायण नारायण नारायण। बार बार एक ही बात आ रही थी, नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप कहता है जो मेरा शत्रु है, जिससे मेरी बुराई है, जिसका मुझे वध करना है, ये पक्षी उसी का नाम ले रहा है, तो मेरी तपस्या में विघ्न आ रहा है, इसलिए मुझे तपश्चर्या नहीं करना चाहिए। उसने कंठी माला फेंकी, गोमुखी एक तरफ रख दी और दौड़ लगा दी, घर को चला गया। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम कयादु था। बड़ी सीधी साधी और सुशील थी। बोली महाराज आपको 10,000 वर्ष की तपश्चर्या करने के लिए मंदराचल पर्वत पर गए थे, इतनी जल्दी लौटने का कारण बताइए क्या है? हे स्वामी, मैं आपके चरणार कमलों में प्रणाम करती हूँ। आपकी तपश्चर्या में कौन सा विघ्न आ गया जो 10,000 वर्ष की तपश्चर्या करने के लिए आप गए थे और 10 घंटे में वापस लौट करके आ गए? बताइए क्या बात है? बोले कयादु, जैसे ही मैं मंदराचल पर्वत पर बैठा और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके मैंने ब्रह्मा जी का ध्यान लगाया और ज्यों ही ध्यान लगाया उसी समय एक तोता नारायण नारायण शब्द की रट लगाए था। कयादु तो चाहती थी कि मेरे स्वामी भगवान के विरोधी हैं, शत्रु हैं, तो भगवान नाम का उच्चारण करे किसी ना किसी तरह से। तो कयादु अपने पति के पास बैठ गए और जब पत्नी पति के पास बैठ जाए तो उसका आनंद कुछ अलग होता है। बोलो राधे राधे। सबने बैठ करके तो देखा, जब पति और पत्नी के बीच में कोई अच्छी बात होने लगे, कोई शिक्षाप्रद बात होने लगे तो जीवन का आनंद बढ़ जाता है। कयादु ने कंधे के ऊपर हाथ रख लिया। बोले स्वामी सचमुच में बताइए उससे तोते ने क्या कहा था? हिरण्यकश्यप कहता है कयादु नारायण नारायण नारायण। और एक ही दिन में कयादु ने अपने पति से 108 बार नारायण नारायण मंत्र